हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स से प्रोनाउन का। किसका? प्रोनाउन का। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउन सिंटैक्स में। तो आज हम लेकर आए सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का हमें सर्वनाम का हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, यानी सर्वनाम से संबंधित कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो आपको बता दें, प्रोनाउन में आपने देखा होगा, आप नरेशन में भी आपने देखा होगा कि जब आप पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा होगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा होगा, तो उसमें 3 पर्सन पाए गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर से। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर से। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, सी, हर, हर से। इट, इट से। देम, दियर से। इस तरीके से हम किसी एक की बात नहीं कि आई और वी की बात हो जाए या फिर यू की बात हो जाए, ही की बात हो जाए, नहीं, जितने भी उसकी कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पूरे भी, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी पर्सन, उनके सारे जो सारे पर्सन हैं, यानी वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन चाहे थर्ड पर्सन, सभी से रिलेटिव से रूल हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब नहीं प्रोनाउन अकेले हेडिंग होंगे बस दो एक, सब कुछ भी आए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है आपका? एवरी सन शुड ओबे माई पेरेंट्स से। लिखा रहेगा, वाक्य लगेगा एकदम सही है, लेकिन आपको बता देते एकदम बिल्कुल डिटेल्स में, एकदम क्लियर स्पष्ट बात। एनी सब्जेक्ट, तीनों पर्सन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और उसमें भी ये ध्यान रखते हुए, हमने आपको नरेशन में भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन में भी एक वचन बहुवचन होते हैं, सेकंड पर्सन में यू एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, थर्ड पर्सन में ही से इट एक वचन होता है, दे क्या होता है, बहुवचन होता है। यानी आप इस तरीके से आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए एवरी सन, तो यहाँ पे जो सन शब्द है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा कि अपने माता पिता, तो सन है। तो यहाँ पर देखिए आपको नंबर, अब यहाँ पे देखिए जो भी वाक्य में सब्जेक्ट होगा उसका नंबर, जेंडर और पर्सन देखते हुए यहाँ पे हमें प्रोनाउन लगाना होगा, और वो भी क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए सन मतलब एक वचन है, समझ रहे हो, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर सन का प्रोनाउन अगर हम देखें जेंडर निकाले तब भी ही निकल रहा है, सी तो निकल नहीं रहा है। अगर हम इसका नंबर निकाले तब भी एक वचन है, मतलब ही निकल रहा है, बहुवचन तो है नहीं, दे, है ना। तो ही के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे हिज होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करके आ जाएगा और आपको आंसर लिखना पड़े तो आप ऐसे आंसर लिखेंगे, ठीक है। एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया एवरी बॉय एंड एवरी टीचर। आपको बता दें, यदि कोई एक, दो या दो से, समझना ध्यान से, कोई दो एक वचन वाले, यानी कोई दो सिंगुलर नाउन एवरी या ईच से, कैसे, एवरी या ईच से, एवरी या एज से प्रारंभ हो और एंड से जुड़ा हो, कैसे, यानी कोई दो सिंगुलर नाउन एवरी से प्रारंभ हो या ईच से प्रारंभ हो, ठीक है, और वो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तब याद रखना, तब आपको क्या याद रखना है, आइए चलिए देख लेते हैं क्या याद रखना है। तब आपको क्या करना होगा, बोलिए। तब आपको याद ये रखना होगा कि जो यहाँ पे वर्ब होगा वो भी सिंगुलर में होगी, वो भी क्या होगी, सिंगुलर में ही होगी। और दूसरी बात, जो भी उसका पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा वो सदैव एक वचन का ही, यानी सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज। फिर से आपको बता दें, रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कलम उठा के लिख भी सकते हो। यानी कोई दो एक वचन वाले, यानी सिंगुलर नाउन एवरी से जुड़, कैसे स्टार्ट हो, एवरी से, या फिर ईच से प्रारंभ हो, ईच भी हो सकता है, ठीक है। और वो एंड से जुड़े हों, कैसे जुड़े, तो एंड से। अभी ना समझना कि बॉय और टीचर दो हो गए, अभी बहुवचन हो गए, तो यहाँ पे वर लगा दो, ये गलती मत करना, ठीक है। याद रखना, कभी भी एवरी या ईच से जुड़े होंगे और एक वचन वाले नाउन होंगे, वो एंड से अगर जुड़ा होगा तब याद रखना, तब भी हमें वर्ब पे एक ही वचन का लगाना। और यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा इनको बहुवचन न मानते हुए एक ही वचन मानते हुए आपको लगाना, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है।
दिया है आइदर सोहन और मोहन हैज बॉट ए दिया पेन। अब ध्यान देना, आपको फिर बता दें, जैसे एवरी ईच था उसी तरह यहाँ पे ये देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करा गया, यहाँ पर अब ध्यान देना, आपको लिखना क्या है, कॉपी कलम उठा के लिख सकते हो कि और आइदर डैट डैश और नाइदर डैट डैश नॉर से अगर एक वचन वाले नाउन, कौन से, एक वचन वाले, ठीक है, यानी दो सिंगुलर नाउन आइदर डैट डैश और नाइदर डैट डैश नार से अगर जुड़े होंगे तो वहां पर उसके अनुसार पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ ध्यान देना कि मोहन और सोहन दो हो गए, दियर सही लगा है, तो आप उस तरीके से मत सोच लेना कि यहाँ एक से ज़्यादा है तो सही है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर पॉजेसिव में प्रोनाउन से रिलेटिव क्वेश्चन ज़्यादातर लिया गया है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें, यह आपका दायित्व है, ठीक है। चलिए, आपका भी ये कर्तव्य होना चाहिए। हम समझाना क्या चाहते हैं, हम समझाना ये चाहते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो आपका लगा है वो आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि यार ये सही है, ठीक है। यहाँ देखिए लग रहा है कि यार सोहन और मोहन एक से ज़्यादा हो गए, बहुवचन है, दियर सही है, लेकिन याद रखना नियम क्या कहता है कि और तीन वर्ड है, और आइदर डैट डैश और नाइदर डैट डैश नॉर से अगर एक वचन वाले नाउन अर्थात सिंगुलर नाउन जुड़े होंगे तब पॉजेसिव प्रोनाउन एक वचन का होगा। क्या होगा, एक वचन का, एक वचन का होगा, बहुवचन का नहीं होगा, और ये नाउन के ही अनुसार होगा, ठीक है। जैसे मोहन है, सोहन है, तो यहाँ पे देखिए होगा, अगर मतलब गीता और सीता हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, अब आप समझ सकते हैं, इतनी बातें आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो हिज है, अब एक वचन का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाने का मतलब हमारा ये कहने का मतलब, जैसे यहाँ देखिए एक वचन वाले हैं, तो ये मोहन और सोहन है, यहाँ पे हिज हो गया। अगर मतलब गीता और सीता होता तो हिज ना होता, हार होता। समझ में आई बातें। या कोई मान लो बुक या मैगजीन होता तो फिर इट्स होता। समझ रहे हो, मतलब एक वचन वाले पॉजेसिव होंगे, वो भी नाउन के अनुसार। किसके अनुसार, नाउन के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स फॉर गॉट हिज बुक्स। अब यहाँ पे गौर से देखना, अब ध्यान देना, ये भी देखिए आइदर डैट डैश आर नाइदर डैट डैश नार या और से जुड़ा था, लेकिन इसमें और इसमें फर्क यह है कि एक एक वचन है और एक बहुवचन है, एक सिंगुलर नाउन है, एक प्लूरल नाउन है। अगर एक सिंगुलर नाउन हो और एक दूसरा क्या हो, प्लूरल नाउन हो, और वो आर या आइदर डैट डैश आर या फिर नाइदर डैट डैश नार से जुड़ा हो, तब यहाँ पर पॉजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो अपने पास वाले नाउन के अनुसार होगा। किसके अनुसार, अपने पास वाले, नहीं जो नज़दीक वाला होगा उसी के अनुसार होगा। अब आप सोच रहे हैं नज़दीक वाला, नज़दीक वाला, नज़दीक मतलब यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स है, बहुवचन है, तो हिज फ्रेंड्स बहुवचन है, तो बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दियर। क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। आपको अगर कन्फ्यूजन है कि मान लीजिए अगर बहुवचन वाला इधर हो और एक वचन वाला इधर, तो हमने कहा कि पास वाले नाउन से मतलब है, पास वाला नाउन एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि देखिए, अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन में दिया आई भी दिया है, यू भी दिया एंड ही दिया है। इसका मतलब नहीं की थी, इसका मतलब ये है कि देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आपको बता दें कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सनों के अगर शब्द आ जाएं, तीनों पर्सन की यदि एक शब्द आ जाए तो इसको लिखेंगे कैसे, ये भी एक तरीका होता है इनका लिखने का, इनका भी लिखने का एक तरीका। इसका मतलब नहीं मैं, तुम और वहाँ सही है, या फिर तुम मैं वहाँ सही, नहीं, ऐसी बात नहीं, इसका भी एक रूल होता है। तो आपको बता दें यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सनों के अगर प्रोनाउन आ जाते हैं, अगर प्रोनाउन आ जाते हैं, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन के आगे मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं। पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, अर्थात 60 में 231 याद रखना, 231, ठीक है। यानी अगर कभी भूल जाओ तो 231 याद रखना, ठीक। बाकी सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। तो यहाँ देखिए सेकंड पर्सन कौन है, क्वेश्चन में कैसे भी पर्सन दिया होगा ये प्रोनाउन, ठीक है।
फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इस तरीके से दिया होगा तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, रूल क्या कहता है कि पहले सेकंड पर्सन को लिखो, सेकंड पर्सन यू है, फिर इसके बाद थर्ड पर्सन क्या है, ही है, फिर इसके बाद फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, बाकी छापम छाप। कुछ रखा है क्या, कुछ नहीं रखा, एकदम इजी है। जिस चीज़ से डरते हो एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस बात को हमने बताया कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना। दूसरी बात हमने आपको ये बताया कि अगर एक ही वचन वाले नाउन एवरी या ईच से जुड़े होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, एक वचन का हो जाएगा, और दूसरी बात वह भी एक वचन का होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई एक वचन वाले नाउन आइदर डैश आर और या नाइदर से जुड़े होंगे तो वहां पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो एक ही वचन का होगा, बहुवचन का नहीं होगा। चौथी बात हमने आपको चौथे एग्जांपल से ये बताया कि यदि आइदर डैश आर नाइदर डैश नार या और से एक वचन है और दूसरा बहुवचन है, यानी एक वचन का नाउन हो और एक बहुवचन का नाउन हो, तब पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग पास वाले नाउन के ही अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और यदि और अगला क्वेश्चन में हमने ये बताया यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सनों के अगर प्रोनाउन इकट्ठा आ जाते हैं तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। क्लियर। चलिए इसके और कुछ उदाहरण देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं। जैसे दिया है कि प्रमोद एंड आई शुड लर्न माई लेसन। लग रहा है कि यार प्रमोद और मैं, मुझे अपना पाठ याद करना चाहिए, है ना, लग रहा है ऐसा कि सही है। अभी हमने आपको क्या बताया कि सिंटैक्स के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन आपको लगेगा सही है, गलत नहीं है, और वो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा कि लगता है नहीं ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है ना। चलिए, पर ऐसी बात नहीं है, रूल सबका है, हाँ। चलिए तो आपको बता दें, यहाँ पर अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बाद एंड से आई जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, आई, यहाँ पर सेकंड थर्ड पर्सन कुछ भी दिया हो, यहाँ पर एंड के बाद आई, क्या हो, आई, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन, जैसे प्रमोद की बजाय यहाँ क्या हो सकता था, ही भी हो सकता था, ही एंड आई, हाँ, यू ही एंड आई, यानी तुम वहाँ कुछ भी सेकंड थर्ड पर्सन कुछ। अभी भी हमने कहा ना कि पर्सन रखने का तरीका हमने इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि कभी भी अगर तीनों पर्सनों का क्वेश्चन तीनों पर्सनों का यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों अगर पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसका रखने का तरीका हमने क्या बताया, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। कुछ होने याद है 231 याद रखो ना। चलिए वो एक अगर वो याद है तो बेस वही है, लेकिन नियम थोड़ा सा हटके। कैसे, यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर आई एंड से जुड़ा हो, कहे जुड़ा हो, ठीक, यहाँ पे दो या दो से और भी हो सकते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, लेकिन एंड के बाद यहाँ पे आई अगर जुड़ा, तब याद रखना क्या हमें करना है, आपको बताना क्या चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो इस किसका, आई, किस कैटेगरी का है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा पर्सन का, फर्स्ट पर्सन। तो आई का प्लूरल पर्सन लगे, यानी प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो इसके कैटेगरी में दो हैं, है ना, एक आई खुद है और एक वी है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, वी। फर्स्ट पर्सन का बहुवचन क्या होगा, वी, इसलिए वी का पॉजिटिव यहाँ पे लगेगा आवर। इस बात को याद रखना, आप अपने तरीके से याद रखते हैं, कर सकते हैं। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन के बाद एंड आई हो, अर्थात कहने का मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ आई अगर आता है तब आप याद रखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन आई के बहुवचन वाले वी का पॉजिटिव आवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कैसे दिया है, यू एंड राम। ध्यान देना कि यहाँ भी वही चीज़ है कि देखो लिखने का जो रूल है, रूल के हिसाब से देखो राम थर्ड पर्सन में आता है, देखो ही है कि नहीं राम, और सेकंड पर्सन, तो लिखने का तरीका तो वही है ना, सेकंड है थर्ड है फिर फर्स्ट है, अगर ये नहीं है तो सेकंड के बाद क्या आएगा, फर्स्ट ही तो आएगा, या फिर मान लो ये नहीं है तो सेकंड के बाद क्या आएगा, थर्ड ही तो आएगा। तो लिखने जो अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपको जो बताया उदाहरण में क्वेश्चन के माध्यम से,
रूल वही है, बेस वही है, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ तो आई है, ये यू क्यों नहीं है, तो वो उस रूल के अनुसार यहाँ अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यदि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यू आ जाए, क्या आ जाए, यू आ जाए, अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन साथ यू आ जाए तब याद रखना पॉजेसिव के रूप में यू का ही पॉजेसिव प्रयोग किया जाता है। अब यू को चाहे एक वचन वाला देखो चाहे बहुवचन वाला, पॉजेसिव उसका योर तो योर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर बुक्स, ठीक है, योर बुक्स, यहाँ पे हिज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। नहीं सोचो कि अभी सर बोल रहे हैं कि नज़दीक वाले, वो दूसरा तरीका था, इधर डेड सार से जुड़ा होने वाला रूल था। चलिए आगे देखिएगा। तो ये बातें समझ में आई आपको, कोई भी नाउन या प्रोनाउन साथ आई जुड़ा होगा तो पॉजेसिव रूप में हम आवर का प्रयोग करेंगे, एक रट डाउन, ठीक है। और अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन साथ यू आएगा तो पॉजेसिव के रूप में योर आएगा, बस कुछ ना, फोकस करो इतना ही। चलिए आगे देखिए, यदि इज एम आर वाज वर का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो, क्या हो, कोई प्रोनाउन हो, तब याद रखना वह प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है, अर्थात सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस बात को याद रखना, किसी भी इज एम आर वाज वर यहाँ पे दिया कुछ, उसका अगर कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन दिया होगा तो याद रखना उसका यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं आज और दैट का ले करके, आज और दैट सहित जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं सभी क्वेश्चन वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। कब, जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तब। चलिए, और उससे पहले उसका नाउन का होना या प्रोनाउन का होना जरूरी होता है। चलिए, अब आपको ये पता हो गया कि कोई भी जमार वाजबर का अगर कंप्लीमेंट प्रोनाउन होगा तो सदैव क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में, नहीं नॉमिनेटिव केस में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल जैसे कहा वैसे दिया, गलत क्या है? इसमें देखो बताया गया भाई सब्जेक्टिव केस में, ये देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी इट इज सब्जेक्टिव केस दिए हैं, बाकी सब कुछ सही है, गलत कहाँ है? आपको लगेगा, ये आपको अगर आने लगा, अब समझ में 100% आ गया कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, इसका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। मी है तो वाई हो गया, आस है तो वी हो गया, हिम है तो ही हो गया, हर है तो सी हो गया, देम है तो दे हो गया, एकदम क्लियर है। यहाँ पर तो ऑलरेडी दे दिया है, अब बताओ क्या अनक्लियर है? अटक गए ना। तो यही होता है कि अगर हम एक पढ़ लिया और इसके बाद सोचा कि अब क्या है, दौड़ाओ अब वीडियो, अब क्या रखा, अब तो सीख गए हैं, तो बस वही पे गच्चा खा जाता है बच्चा, है ना। और तब ही गच्चा खाता है बच्चा जब वीडियो दौड़ाया, ये समझ कि अब तो आने लगा हमको, अच्छा। चलिए, तो यहाँ पे दिया है कि इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब ध्यान से देखना, बताना क्या चाहते हैं, ये बातें ठीक है, ये भी जरूरी है जानना कि भाई ये सब्जेक्टिव केस होगा 100%, ठीक है। आपको बता दें, यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होगा वो उसके ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब डिसाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए आई है तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग टेंस को देखते हुए आई एम, क्या होगा, आई एम हो जाएगा, इज नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं सोच रहे इज है बाकी सब सही है, वो इज लगेगा, नहीं, याद रखना इस बात को, ठीक है। क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन से अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ होगा तो उस वाक्य का वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है, रामू एंड श्यामू लव वन अनदर।
ध्यान से देखना, रामू और श्यामू प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो वन अनादर का मतलब होता है एक दूसरे से। क्या होता है? वन अनादर का मतलब होता है एक दूसरे से। लेकिन एक चीज आपने ये भी देखो, ईच अदर माने भी होता है एक दूसरे से, है ना। तो आपको बता दे, अगर दो नाउन हैं, अगर दो नाउन हैं तब एक दूसरे के अर्थ में हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और अगर दो से अधिक नाउन होंगे, क्या होंगे? दो से अधिक नाउन होंगे, तब हम वन अनादर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात को रट लेना। अगर दो नाउन को दर्शाता है एक दूसरे के अर्थ में तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और अगर दो से अधिक नाउन होगा एक दूसरे के अर्थ में तब हम क्या करेंगे? वन अनादर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वन अनादर क्या था? गलत था, जबकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? आपको हमने क्या बताया, जो भी आपको हमने बताया वो सारे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए आगे हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज द बॉय हु आई लव। अब यहाँ पे आपको सिंटैक्स करना है, कैसे, कहाँ गलत है। देखिए, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे देख रहे हैं आप, हु दिया। यह वही लड़का है जो मैं प्यार करता हूँ, जो गड़बड़ है ना। तो आपको बता दें ये कैसे गड़बड़ है और कैसे सही होगा। ध्यान समझना, शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने कहीं ना कहीं सिंथेसिस में पढ़ाया है, बिल्कुल स्पष्ट एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। आप जाइएगा सिंथेसिस में, आप देखिएगा, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके जब हम वाक्य को जोड़ते थे, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते थे, उसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास तीनों। तो एडजेक्टिव क्लास में मैंने इसके बारे में डीपली बताया था। क्या बताया था? ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में कैसे करेंगे। आपको बता दे कि होम, समझना ध्यान से, होम, होज, ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्टिव केस के लिए होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, और ये पॉजिटिव केस के लिए होता है, और ये मानव मात्र के लिए होता है। किसके लिए होता है? मानव मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है विच। विच आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब इनका प्रयोग किया जाए तो इसके ठीक पहले नाउन जो होगा वो किस अर्थ में होगा, सब्जेक्ट यानी किस केस में है, सब्जेक्ट केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है ना, कि पॉजिटिव केस में, यानी किस भाव में है, उस अगर जिस भाव में को उसी हम शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कि वो कर दे या भेज कर दे, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी जिस भाव में होगा उसी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और हमने वहाँ पे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके बहुत सारी बातें ऐसी बताई थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए व्हेन भी बताया था, टाइम के लिए बताया था, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हो बताया गया था, है ना। और यहाँ पर है तो इस तरीके से आप जो है कुछ वर्ड है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितने भी, जैसे वेयर है स्थान के लिए हो गया, है ना, यानी प्लेस को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे दिस इज द बॉय, वह लड़का है, वह लड़का है। कौन? जिसको, 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 यदि ऑब्जेक्ट का भाव, काहे का भाव व्यक्त हो रहा है? ऑब्जेक्ट का भाव। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा? होम। कौन सा लगेगा? होम। इस बात को याद रखना। ठीक है, यानी जिसको मैं प्यार करता था। एक गाना है ना, एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करता था, जिसे मैंने, जिसको। ठीक है, चलिए समझ में आई बातें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिस इज द सेम पेन विच आई गिव यू। अब इसमें क्या झमेला है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें प्रोनाउन का सिंटैक्स करना, कौन सा प्रोनाउन का समझना है। दिस इज द, ठीक इधर, यहाँ ठीक वही पेन है। विच माने जो, आई गिव यू जो मैंने तुम्हें दिया। एकदम परफेक्ट लग रहा है यार, सही गलत कहीं से नहीं है, एकदम सही लग रहा है। तो गलत फिर क्यों है? और अगर गलत नहीं है तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछा? अगर मान लो बोर्ड पेपर में यही को पूछ लिया तब तो इस बात को ध्यान रखना है, आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो दिया है, आप देख रहे हैं, जिसको समझ पा रहे हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह दिया, लग रहा है कि यार इसको हमने सीखा, ये तो वही चीज़, यार क्या दिक्कत है, या ठीक वही पेन है जो मैंने तुम्हें दिया, जो अभी सर ने बताया। नहीं, वो एक दूसरी बात है और ये दूसरी। वो साल दूसरा था, ये साल
दूसरा है ये क्वेश्चन, दूसरा है ये क्वेश्चन, दूसरा है। चलिए ठीक है, सबको एक ही भाव में नहीं तौलना है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है आपको बता दे आपको। तो यहाँ पर दिया है दिस इज द सेम पेन। अब थोड़ा से आपको समझना है, अगर कभी भी पूर्ववर्ती से पहले, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, एंटीसीडेंट्स जिसको बोलते हैं, यानी पूर्ववर्ती ना, अपनी भाषा में समझो, यानी रिलेटिव प्रोनाउन अपने तरीके समझो, बस मारो गोली पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होती क्या नहीं होती। ठीक है, कोई भाषा मान लो आपको नहीं समझ में आती, हमको कोई भाषा नहीं समझ में आती, बस इतना समझ आता रिलेटिव प्रोनाउन तरह ये है दिख रहा है। अगर इससे ठीक पहले कोई नाउन है और उस नाउन से ठीक पहले क्या है, सेम, सेम क्या है, सेम। आपको बता दें सेम या सच शब्द होगा, क्या होगा, सेम या सच शब्द होगा, तब रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर हम एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे विच और हु का प्रयोग ना करके हम एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो हिंदी से अगर आपको हिंदी आ रही है, हिंदुस्तानी हो, तो देखो यह ठीक वही पेन है, बिल्कुल वैसे न है जैसे मैंने तुमको, समझ गए हो, दिया था। ठीक है, चलिए तो आपने क्या समझा कि यहाँ पर अपने तरीके से क्या समझा कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर यहाँ पर कोई नाउन है, उस नाउन से ठीक पहले सेम या सच शब्द है, तब याद रखना यहाँ पे हु और विच नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एज लगेगा। ठीक, चलिए यानी पूर्ववर्ती हुई से पहले अगर सच है और सेम है तो एज का प्रयोग करेंगे, हु और विच का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द बेस्ट विच ही कुड डू। बड़ी समस्या है, यहू विच था, यहू विच था, यहाँ था, मतलब तीनों क्वेश्चन अगर बोर्ड पेपर में आ जाए तो मनोरमा ही से पार है ना। हु विच विच बिस्तरा गया बिच, कुछ आता ही नहीं है, क्या समझो। चलो आगे देखिए क्या दिया है बड़ी समस्या ना, अगर सोचो यही तीनों क्वेश्चन में से कोई आ जाए, यही तीनों क्वेश्चन यदि कोई हमको दे दे तो लगे यार वो लगता है बीच बीच लगाओ तो ये भी गलत, अगर इसको लगाओ तो सही क्या है चलिए तो आप रोल पे ध्यान देंगे। ठीक है, बात क्या बताई जा रही है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए कैसे हमको सिंटैक्स करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको बता दें, यदि आपको लग रहा है, देखो बिल्कुल यहाँ पे तो विच तो है ही है ना, वो तो है ही है, तो आपको अगर लग रहा, तो अगर आपको लग रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, लग रहा है तो नहीं, मान लो लग रहा है और उससे पहले क्या दिख रहा है, द बेस्ट। ध्यान से समझना आप बात को, ठीक है, एकदम स्पष्ट आपको बता रहे हैं, चाहे तो कॉपी कलम उठा के आप लिख सकते एकदम सीरियसली। अगर ध्यान से देखना, सुपरलेटिव डिग्री, अभी नहीं द बेस्ट आएगा, हर जगह द बेस्ट ही रहेगा, भाई द मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है ना, मोर का द मोस्ट भी तो होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, स्ट्रांगेस्ट, द स्ट्रांगेस्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो, वन ऑफ द करके भी हो सकता है। यानी आपने अगर सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है बेहतर तो कोई समस्या नहीं है। चलिए तो सुपरलेटिव डिग्री ध्यान समझना, यदि किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, कॉपी कलम उठाओ लिख लो, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो, या मैंने ब्रैकेट में ये लिख रखा थोड़ा सा कुछ, या फिर इसी की जगह पे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की जगह पे अगर ऑल एनी नन नथिंग ओनली आदि जैसे शब्द आ जाए, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव जैसे नाउंस आ जाए, यानी संकेत करने वाले, यानी वह लड़का या कुछ भी आ जाए, तब याद रखना यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते, विच और हु का प्रयोग नहीं करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर आपने सीखा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है माई सेल्फ डिड दिस, माई सेल्फ स्वयं इस काम को किया। तो स्वयं इस काम को किया, किसने किया? अगर कोई कहे कि स्वयं इस काम को किया और कोई बगल में खड़ा कमेंट कर दे कि किसने किया, तो किसने किया पता ही नहीं। तो जब तक आप पूर्ण अर्थ में नहीं जवाब देंगे तब तक तो बेकार है ना। चलिए आपको बता दें नियमानुसार क्या, नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ से माने बहुवचन वाले के साथ सेल्फ से लगता है, एकवचन वाले के साथ सेल्फ लगता है ना। और आपको बता दो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फ से लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव वाले के साथ लगता है। अब नहीं हिज सेल्फ है ना, हिम सेल्फ है। क्या होगा? हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ से। क्लियर? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव के साथ सेल्फ और सेल्फ से लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए, और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस वाले के साथ सेल्फ या सेल्फ से लगता है। ठीक है, आपको बता दें यह सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता है, अर्थात यह सब्जेक्ट का पूर्ण अर्थ नहीं देता, इसलिए इसका सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर कभी भी देता है सब्जेक्ट जगह पे तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो इसके साथ अपने तरीके समझ सकते हो कि इसके साथ सदैव क्या होता है, इसके साथ सदैव इसका सब्जेक्टिव अर्थात सब्जेक्टिव केस के साथ ये होता है, यानी अकेला नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखना। कभी अगर इस तरीके से मिल जाए तो अगर मान लो हिमसेल्फ मिल जाए तो ही रहेगा, हर सेल्फ मिल जाए तो सी रहेगा, देम सेल्फ से मिल जाए तो दे रहेगा, योर सेल्फ से मिल जाए तो यू ऑल। ठीक है, और यहाँ पे योर सेल्फ मिल जाए तो यूर आपका रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है आइदर ऑफ द 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। अरे इसको तो कई बार पढ़ा है ना। तो चलिए आपको बता दें, कॉपी कलम उठाइए और लिखिएगा। अगर 2 नाउन होंगे, ध्यान समझना, कितने? 2 नाउन, कितने? 2 नाउन होंगे, तब आप आइदर का प्रयोग या नाइदर का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव है तो आइदर है, निगेटिव है तो नाइदर। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आइदर या नाइदर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए एनी या नन, एनी या नन शब्द का प्रयोग, एनी अफर्मेटिव में, नन निगेटिव में। क्लियर? एनी अफर्मेटिव, नन निगेटिव में, आइदर अफर्मेटिव नाइदर निगेटिव में। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए आइदर या फिर नाइदर का प्रयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अर्थ में। लेकिन अगर 2 से अधिक नाउन है तो बोलो यहाँ पे 5 बॉयज है तो 2 से अधिक की कम है अच्छा 5 कम है, माइनस लगाएगा चलिए, तो याद रखना यहाँ पे क्या है, 2 से अगर अधिक नाउन होंगे तब आइदर और नाइदर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तब आप या तो नन लगा देना या तो एनी लगा देना। इस बात को याद रखना। जितनी बातें बता रहे हैं नोट करते जाओगे तो कभी भी समस्या नहीं होगी। बोर्ड पेपर में चाहे क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा, अगर रूल्स आपको याद है तो फिर कोई समस्या नहीं हो सकती है। ये मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपको रूल्स है, नियम और नहीं कानून कायदा अगर कुछ नहीं पता है, चले जा रहे हैं ऐसे, है ना। अगर मान लीजिए रेड लाइट हो गई तो अब चले जा रहे हैं, नियम कानून नहीं पता, तब तो अंदर तो जाओगे ही। हाँ, तो इस तरीके से पढ़ाई भी होती है। अगर रूल नहीं आपको पता, तरीके नहीं पता है तो फिर कहाँ जाओगे, पीछे से फिर पास हो गया, आगे तो बड़ा मुश्किल ही लगता है। चलिए, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है कि 1 शुड डू हिज ड्यूटी। तो आपको बता दें, अभी जैसे हमने शुरू में नाउन का जब हम सिंटैक्स कर रहे थे, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजेसिव हमको
पॉजेसिव प्रोनाउन हमें लगाना होगा। तो यहाँ पे दिया है वन शुड डू, और 99% लोग यहाँ से फेल हो जाते हैं। उनके विचार एकदम फेल, मतलब ये नहीं करेंगे एग्जाम में, मतलब उनका माइंड यहीं से फेल होता है। वो नहीं समझ पाते कि यार वन एक है, एक वचन है, ये जैसा ही है, वो इस तरीके से सोच लेते हैं और वही सोच सबसे गलत हो जाती है। आपको बता दें, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। बाकी जितने भी ही, सी, इट, दे, यू, आई, यू, वी, दे जो भी हैं, या फिर नाउन नंबर जो भी है, ठीक है, नेम और नंबर, नाम जैसे भाई पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी, है ना। अब नंबर यानी एक वचन है तो ही, सी कुछ भी हो सकता है, भाई स्त्री भी एक वचन में, यानी गर्ल एक वचन में है तो सी होगा, है ना। बॉय है तो एक वचन है तो ही होगा, और बहुवचन है तो दे होगा। तो ये सारी बातें आपने नरेशन में भी सीखी थी, लेकिन ये नहीं देखा था कि वन, है ना, इसका पॉजेसिव क्या होगा। तो आपको बता दें, इसका पॉजेसिव वंस होता है। क्या होता है? वंस। वन में फर्स्ट ऑफ एस लगाओगे, इसका पॉजिटिव बन गया, ठीक है। इस बात को याद रखना, इसको याद कर लेना। चलिए लास्ट में कुछ नोट, मतलब कुछ शब्द दिए हुए हैं और आप नोट के माध्यम से, अर्थात नोट की तरह इसको याद करना, ठीक है। अर्थात ध्यान रखना, नोट मैंने नहीं 10 की नोट 100 की नोट, मैंने ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना? जैसे दिया वेल, बी टेक, एब्सेंट, प्राइड, एंजॉय, डेट, डैश आदि शब्द, ठीक है। ये दिए हैं, ड्रिंक है ना, ओवर स्लीप है, रिजाइन है, अप्लाई है ना। तो यहाँ पर जो भी शब्द हैं ये बताना चाहते हैं कि ये सारे शब्द यदि मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, किस रूप में आते हैं? मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब मुख्य क्रिया के रूप में आएंगे तब याद रखना, इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ सदैव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? वी एंजॉयड, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? ओवर सेल्फ, बहुवचन इसलिए सेल्फ से हो जाएगा, ठीक है। इन द फेयर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो ऐसे यानी ये सारे शब्द यदि मुख्य क्रिया के रूप में आएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इनके साथ किया जाता है। इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है जब आप एक्सरसाइज करेंगे। हमने आपको जितने भी उदाहरण दिए, जितने भी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, वो सारे एग्जाम्पल से रिलेटिव आपके एक्सरसाइज होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप अगर पूर्णतः इस पूरे रूल्स को समझते हुए पढ़ाएं तो आपको एक्सरसाइज करने में समस्या नहीं होगी। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो एक बार ज़रूर सोचना कि सर के लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है या फिर नहीं बनता। धन्यवाद।